हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। बायोलॉजी संबंधित से कुछ जानकारी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिसको भी जानना जरूरी है। हमारे इस वीडियो के साथ आप सभी दोस्तों जुड़ जाइए। हम ऐसे सभी बायोलॉजी प्रश्नों को पार्ट बाय पार्ट करके बताएंगे। चलिए दोस्तों, आज पार्ट 6वां का 2 से 1 वाला पॉइंट बताने जा रहे हैं। हम बताने शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी ये बता दीजिए, जो अभी तक जितने पार्ट हम भेजे हैं वो सभी क्वेश्चन सही थे कि नहीं, आप लोगों को कैसा लगा। चलिए ठीक है दोस्तों, 2 से 1 वाला पॉइंट बताने चल रहे हैं। हड्डियों में सबसे अधिक कैल्शियम फास्फेट लवण पाया जाता है, जिससे हड्डियां बहुत मजबूत रहती हैं। 202 वाला पॉइंट, सूखी हुई साफ हड्डी जैसे मेंढक की फीमर को लगभग 3 दिन तक HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रख दे तो कोमल और लचीली हो जाएंगी। ये सब लचकदार हड्डी नरम हो जाएंगी। चलिए 2-3 वाला पॉइंट, एनीलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है पेरिपेप्टस। एनीलिडा आप सब जानते होंगे। एनीलिडा ये संघ है, संघ एनीलिडा। इसके उदाहरण है जोंक, हीरोडिनेरिया ना, और आर्थ्रोपोडा ये आप सब जानते ही होंगे। जितने कीट पाए जाते हैं, कीट वाले जीव, जैसे तितली, कॉकरोच और बिच्छू, ये सब सभी आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। चलिए 204 वाला पॉइंट देखते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट्स, सोडियम और मैग्नीशियम के फास्फेट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स हड्डियों को कठोर बनाने वाले लवण है। यही सब इतने सारे सभी तत्व मिलकर हड्डियों को कठोर बनाते हैं। चलिए 205 वाला पॉइंट, सीरोटोनिन, हिपैरिन, हिस्टामिन का मास्ट कोशिकाओं का स्राव करती हैं। ये सब मास्ट कोशिका का स्राव करती हैं। ये वाला हम पार्ट 5वें में बता चुके हैं। ये वाला दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं। स्तन ग्रंथियाँ होती हैं एपोक्राइन। 207 वाला पॉइंट, मायोग्लोबिन नामक प्रोटीन होती हैं पेशियों में। 208 वाला पॉइंट, अस्थियों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं ऑस्टियोब्लास्ट्स होती हैं। चलिए दोस्तों 209 वाला पॉइंट, शरीर में फास्फोरस की मात्रा सबसे अधिक होती है अस्थियों और दांतों में। अस्थियों और दांतों में फास्फोरस की सबसे अधिक मात्रा होती है। फास्फोरस तत्व है, ये इसका संकेत है P। चलिए 210 वाला पॉइंट, डेस्मोसोम का संबंध होता है कोशिका के परस्पर जुड़ने से। चलिए 211 वाला पॉइंट, लाल अस्थिमज्जा किस हड्डी में होती हैं? हाथ पैर की लंबी हड्डियों में। चलिए 212 वाला पॉइंट, कंडरा कोलेजन की बनी होती हैं। जो कंडरा होती हैं ये कोलेजन की बनी होती हैं। 213 वाला पॉइंट, न्यूरोग्लिया तंत्रिका की कोशिका पाई जाती हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं गैंग्लियन में। चलिए 214 वाला पॉइंट, रक्त को थक्का बनाते समय किन उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में परिवर्तित होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयन तथा रिएक्सिलेटर कारक में। चलिए 215 वाला पॉइंट, कांग्लोमेट ग्रंथि किसके जननांगों में होती है? काकरोच, नर वाले काकरोच जो होते हैं। चलिए 216 वाला पॉइंट, काकरोच के हृदय की संख्या होती है 13। 217 वाला पॉइंट, काकरोच में उत्तक का स्राव करने वाली ग्रंथि होती हैं कोलिटेरियल। 218 वाला पॉइंट, काकरोच की फैलिक ग्रंथि मुख्यतः किसमें सहायता करती है? स्पर्मेटोफोर के रूपांतरण में। चलिए 219 वाला पॉइंट, काकरोच के पैरों में सबसे अधिक फूला खंड होता है काक्सा कहते हैं उसे। चलिए 220 वाला पॉइंट, ओमैटिडिया किसकी आँख में पाए जाते हैं? कीटों में। कीटों के जो आँख होते हैं उनके ऊपर ओमैटिडिया पाई जाती है, ओमैटिडी की परत पाई जाती है। चलो 221 वाला पॉइंट,
राइबोसोम किसकी आँख में होता है? कॉकरोच में। 222 वाला पॉइंट, क्लाइपियस पाया जाता है कॉकरोच के सिरों में। 223 वाला पॉइंट, कोलिटेरियल ग्रंथि किसमें पाई जाती है? मादा पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना में। ये कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम है। 224 वाला पॉइंट, सबसे ज़्यादा विटामिन ए का भंडार है यकृत में। विटामिन ए सबसे ज़्यादा यकृत में पाया जाता है। 225 वाला पॉइंट, आंसू का स्राव किस ग्रंथि से होता है? लाइक्राइमल ग्रंथि से अश्रु का निर्माण होता है। 226 वाला पॉइंट, सबसे विषैली छिपकली है हीलोडर्मा। 227 वाला पॉइंट, हैजा किस जीवाणु से होता है? विब्रियो कोलेरी से ये हैजा हो जाता है। 228 वाला पॉइंट, रक्त स्राव रोधी विटामिन है विटामिन के। 229 वाला पॉइंट, लीची का खाने वाला भाग होता है एरिल। 230 वाला पॉइंट, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति है जीरोफाइटस। 231 वाला पॉइंट, मिनी मैटर रोग शरीर में किसकी अधिकता से होता है? पारा की अधिकता से हो जाता है मिनी मैटर रोग। 232 वाला पॉइंट, कुनैन नामक मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना से। 233 वाला पॉइंट, वसा के लगातार सेवन करने से रोग एथेरोस्क्लेरोसिस। 234 वाला पॉइंट, रेस्पिरिन नामक रक्तचाप औषधि किस पौधे से प्राप्त होता है? राउल्फिया सर्पेंटाइन से। 235 वाला पॉइंट, मनुष्य में फफूंद जनित रोग होता है दाद खाद खुजली, ये सब फफूंद जनित रोग हैं। इसे ही कवक जनित रोग कहते हैं। इसके ये दाद कैसे हो जाता है? किस वायरस की कमी से या फिर किस कवक की कमी से? कवक से माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटान, ये दो कवक जनित ये हैं। इसी के कारण त्वचा संबंधी रोग हो जाता है, दाद हो जाता है। ये अक्सर आमतौर पर ये मिट्टी से बिना नहाए हुए बिल्ली कुत्तों तथा संक्रमित व्यक्तियों के तौली कपड़ा कंघे का प्रयोग करने से ये ऐसे रोग फैल जाता है ना। कपड़ा उपड़ा छूने से पहनने से ये रोग हो जाता है, जिसको दाद कहते हैं। ये कवक जनित रोग है। चलिए 236 वाला पॉइंट, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। जो कैप्सूल दवा होती है उसी का आवरण स्टार्च से बना होता है। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? स्टार्च का। 238 वाला पॉइंट, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। ये मस्तिष्क नियंत्रण का कार्य करती है पिट्यूटरी ग्रंथि। ये 239 वाला, रेत मक्खी किस रोग को वाहक है? कालाजार। रेत मक्खी है, यही वाहक का कार्य करती है। कालाजार रोग का वाहक होती है। वाहक मतलब जो दिखाई नहीं देता, जो रोग दिखाई नहीं देता। 240 वाला पॉइंट, मलेरिया रोग किस मच्छर काटने से फैलता है? मादा एनाफिलीज। ये रोग प्रोटोजोआ संबंधित रोग है। ये जो मच्छर पैदा होते हैं, गंदी नाली जो रुका पानी होता है उसी से मच्छर तैयार हो जाते हैं जो काट लेते हैं। 241 वाला पॉइंट, डेंगू बुखार किस कमी से होता है? प्लेटलेट्स की कमी से। ये शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम रहेगी तो डेंगू वाला बुखार शरीर पर हावी पड़ जाएगा, जो मच्छर काट लेता है। ये वाला एडीज इजिप्टी मच्छर काट लेने से डेंगू ज्वर फैलता है। ये वाला मच्छर शरीर में हावी हो जाएगा। इसके 243 वाला पॉइंट, लाल मिर्च तीखी होती है कैप्सेसिन के कारण। 244 वाला पॉइंट, कैंसर होने की सबसे कम संभावना यकृत एवं मस्तिष्क में होती है। कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? कैंसर 4 प्रकार के होते हैं, कार्सिनोमास, सार्कोमास, अतिश्वेत कोशिकीय रुधिरता और चौथा है लसिका निहित। ये 4 प्रकार के कैंसर होते हैं। कैंसर यह असंक्रामक रोग है। असंक्रामक रोग में जैसे मधुमेह, गठिया, गाउट कैंसर, ये सब कैंसर के
असंक्रामक रोग हैं। चलिए 245 वाला पॉइंट, गुर्दे का रोग कैडमियम प्रदूषण से होता है, जिसे इटाई रोग भी कहते हैं। कैडमियम यह कब फैलता है? जैसे धूम्रपान करने वाले मानव को या मनुष्य को, जैसे सिगरेट का सेवन करते हैं या फिर बीड़ी का करते हैं या भी एल्कोहल का भी यदि सेवन कर रहे हों तो उनको भी गुर्दे के इटाई रोग हो जाता है। चलिए 246 वाला पॉइंट, पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में उपस्थित होती हैं। 247 वाला पॉइंट, वर्णांधता की खोज हार्नर ने की है। वर्णांधता हो जाने पर मनुष्य को हरे और लाल में भेद नहीं कर पाते हैं। 248 वाला पॉइंट, सबसे बड़ा एक कोश की जीव है एस्ट्युबुलेरिया। 249 वाला पॉइंट, इंसुलिन का आविष्कार बेंटिंग और बेस्ट ने वर्ष 1932 में किया। मधुमेह इंसुलिन दोनों एक ही है। मधुमेह एलेली नामक एक अमेरिकन औषधि कंपनी में ही इंसुलिन दवा का निर्माण हुआ, जिस दवा का नाम है हुमापेन, हुमालोग। ये दो नाम से जाना जाते हैं इंसुलिन दवा को ना। और एक क्वेश्चन और है इसी संबंधित, लेकिन लिखे नहीं हैं, बता देते हैं। 100 ग्राम इंसुलिन के लिए कितने किलोग्राम अग्नाशय की आवश्यकता होती है? ये क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे तो बताइए, नहीं तो हम बता रहे हैं। 800 से 1000 किलोग्राम अग्नाशय की आवश्यकता होती है 100 ग्राम इंसुलिन प्राप्त करने के लिए। या गाय की अग्नाशय या फिर मनुष्य के 800 से 1000 किलोग्राम अग्नाशय की आवश्यकता होती है। चलिए 250 वाला पॉइंट, कीटहारी पादप का नाम है ड्रोसेरा। ये कीटभक्षी पौधा है। ये कीटभक्षी जो कीटों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। चलिए बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। यदि कोई प्रश्न या पॉइंट गलत हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि अगला वीडियो बनाते समय कोई गलती ना हो पाए। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।